बेमौसम बारिश और तेज तूफान ने पिछले दिनों सीमांचल के कई हिस्सों में मक्का की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया। किशनगंज जिले के किसान भी इससे अछूते नहीं रहे। अप्रैल महीने में समय से पहले हुई मूसलाधार बारिश ने खेतों में खड़ी मक्के की फसल को जमींदोज कर दिया, जिससे बड़ी मात्रा में फसलें बर्बाद हो गईं। कई किसानों की करीब आधी उपज पूरी तरह नष्ट हो गई। प्राकृतिक आपदा से हुए इस नुकसान के बाद किसानों को अब मक्का के गिरते दामों की दोहरी मार भी झेलनी पड़ रही है। हालात जानने के लिए हमने किशनगंज जिले के पोठिया और बहादुरगंज प्रखंड के कई मक्का किसानों से मुलाकात की। किसानों का कहना है कि आंधी और तेज बारिश के कारण पिछले वर्ष की तुलना में इस बार उत्पादन आधे से भी कम हुआ है। वहीं मक्का का बाजार भाव भी 2025 के मुकाबले 500 से 700 रुपए प्रति क्विंटल तक गिर गया है। पोठिया प्रखंड की जहांगीरपुर पंचायत निवासी हुलासू पंडित ने 15 बीघा जमीन में मक्का की खेती की थी, लेकिन आधे से अधिक फसल बर्बाद हो गई। बची हुई फसल लेकर जब वे बाजार पहुंचे तो पिछले साल 2000 रुपए प्रति क्विंटल मिलने वाली मक्का इस बार महज 1600 रुपए प्रति क्विंटल के भाव बिकी। तो पिछली बार आपका फसल प्रति बीघा जो था कितना पैदावार रहा होगा? 20 कुंटल था तो अभी 10 कुंटल हो रहा है। 20 कुंटल की जगह सीधे 10 कुंटल हो रहा है। क्या आंधी की वजह से हुआ है? आंधी वर्षा के कारण से तो पूरा फसल गिर गया था? पूरा फसल गिर 1 लाख का सार बाकी है। 1 लाख रुपए खाद का बाकी है? बाकी है। अरे बाप। तो वो तो छोड़ेगा नहीं, छोड़े वो लेगा ही, क्योंकि उनसे भी तो वादा यही किया गया था ना, मक्की बेच के देंगे, देना ही पड़ेगा। पानी लगा रह गया, घास तो मर गया, अभी तो बेकार हो गया। ये बेकार नहीं होता, इस सब में दाना आता, भरपूर दाना आता। अभी वो ये दाना और चौड़ा होता, पूरा मोटा होता, वर्षा के कारण से चिपक गया है। हुलासू के चाचा लबानो पंडित ने मक्का की खेती के लिए महाजन से करीब 1 लाख रुपए का कर्ज लिया था। उन्हें उम्मीद थी कि अच्छी फसल होने पर होने वाली कमाई से वे अपने घर की छत बनवाएंगे, लेकिन फसल बर्बाद होने और मक्का के दाम गिरने के बाद अब कर्ज चुकाना भी उनके लिए बड़ी चुनौती बन गया है। हर साल जो मकई बेचते हैं या 3 बीघा लगाते हैं तो किसान कोई बड़ा काम करने के लिए खेती करता है कि चलो पैसा आ जाएगा तो ये करेंगे, वो करेंगे, ये तो करेंगे। इस बार क्या उम्मीद था आपका कि पैसा आएगा तो क्या करने का सोचे थे? घर फाले है, घर छत लेबुल कर लिए है तो छत देंगे। अच्छा, पैसा लग गया सब, मतलब फसल बढ़िया होता तो छत कर पा लेते। हाँ, कुछ महाजन भी है 1-1.5 लाख का, हाँ, उसको मारते, ये कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं होगा, सब बराबर हो गया। बराबर हो जाएगा, बराबर से ऊपर से घाटा होगा। पहले जो खेती करते थे आपका बीघा में कितना क्विंटल निकल आता था और इस बार क्या लग रहा है? बीघा में लगभग 20 कुंटल 15 तक, ऐसा ही। 15 से 20 कुंटल पहले निकलता था। हाँ। इस बार कितना निकलेगा? इस बार तो आधा आधी। पोठिया प्रखंड से करीब 50 किलोमीटर दूर बहादुरगंज प्रखंड की चिकाबाड़ी पंचायत के वार्ड नंबर 8 निवासी अबरार आलम दूसरे की जमीन पर मक्का की खेती करते हैं। इस साल उन्होंने 5 बीघा में फसल लगाई, लेकिन खराब मौसम की वजह से केवल 60 से 70 क्विंटल ही उत्पादन हो सका। अबरार बताते हैं कि तेज तूफान और बेमौसम बारिश के कारण फसल ठीक से नहीं पक पाई और भुट्टों में दाने भी पूरी तरह विकसित नहीं हो सके, जिस कारण बाजार में पिछले साल के मुकाबले करीब 600 रुपए प्रति क्विंटल कम दाम मिले। इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के आंकड़ों के अनुसार किशनगंज जिले में इस साल अप्रैल और मई महीने में कुल मिलाकर 192.4 मिलीमीटर बरसात हुई। ये सामान्य दर से 37.7 मिलीमीटर अधिक थी। टाइम मक्की लगाए थे सर, उस टाइम काफ़ी मेहनत किए थे। उसके बाद ये हुआ कि जब मुकचा आने का टाइम इतना बारिश हुआ है कि लास्ट में मक्की जो है ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लग रहा है जो कि ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुआ है। ठीक है, जो कम से कम एक किसान के लिए 20 कुंटल बीघा मक्की प्रति कुंटल में उतरना चाहिए, 1 बीघा में 20 कुंटल। लेकिन अभी का डेट में जो है 15 कट्ठा भी में मेरा 4 कुंटल 20 केजी माल हुआ है। मतलब इस टाइम का कोई दाना नहीं आया, बिल्कुल दाना ही नहीं है सर, दाना बिल्कुल नहीं है। इस बार ये वजह है कि इस बार रेट बहुत कम हो गया। जी, रेट भी बहुत कम है,
रेट कम है, रेट खरीदारी नहीं है। रेट चल रहा है वही 1550-70 60 में माल उठा रहा है। कह रहा है कि माल का ये भुट्टा में जो है माल ये सूख गया है। हाँ, क्वालिटी सही नहीं है। कम से कम तो सर 2500, 2600, 2700 रुपये कुंटल तो होना चाहिए था, लेकिन आज के डेट में ओनली 1570, 1575। हाईएस्ट जो B1 है, B3 है, उसका जो है 1630 या 1610 ऐसी करके खरीदारी है। चिकाबाड़ी पंचायत के डाला मोहिउद्दीनपुर गांव निवासी अलीमुद्दीन ने इस साल 4 बीघा जमीन में मक्का की खेती की थी, लेकिन खराब मौसम के कारण केवल 35 क्विंटल फसल ही बेचने लायक बच सकी, जबकि पिछले साल इतनी ही जमीन पर उन्होंने करीब 80 क्विंटल मक्का उगाया था। अलीमुद्दीन बताते हैं कि अत्यधिक बारिश से हुए नुकसान का आकलन करने सरकारी किसान सलाहकार गांव आई थी। मुआवजे के लिए आवेदन भी जमा कराया गया, लेकिन अब तक कोई सहायता नहीं मिली। फसल बर्बाद होने और मक्का के दाम गिरने से वे गहरी निराशा में हैं और आगे की मक्के की खेती को लेकर असमंजस की स्थिति में हैं। हाँ, जब तूफान आया था तब नुकसान हुआ था। उसके बाद जो है सलाहकार भी आकर के जो है तो चेक चाक करके किया, लेकिन अब तक जो है कोई मुआवजा नहीं मिला हम लोगों को। हम लोगों का मांग यही है कि जो है इसको भी जो है पैक्स में दे दिया जाए, मकई को भी, और बिजली का जो इसमें खर्च होता है तो बिजली सरकार की तरफ से तो फ्री हो जाना चाहिए। अलीमुद्दीन के भाई अमीरुद्दीन ने भी इस बार 3 बीघा जमीन पर मक्का की खेती की थी, लेकिन उनकी पैदावार पिछले साल के मुकाबले आधे से भी कम रही। उनका कहना है कि एक तरफ बेमौसम बारिश और तूफान से फसल को नुकसान हुआ, वहीं दूसरी ओर खाद भी महंगे दामों पर खरीदनी पड़ी। इससे खेती की लागत काफी बढ़ गई और किसानों की आर्थिक परेशानियां और गहरा गई। ये तो हम किए थे लगभग 2 एकड़। 2 एकड़ में हमारा मकई हुआ लगभग 30 कुंटल हुआ। हाँ, हम लोग का रेट ये हुआ कि रेट में भेजे हम लोग 1650 का भाव भेजे। पिछले साल 2200, 2100, 2000। इस साल जो है 1650 बेचे हैं। वो कैसे बेचे हैं कि लेने नहीं चाहता था वो लोग। खाद भी महंगा हो गया ना। खाद जहाँ बिकता था 350, वहाँ हम लोग को खरीदना पड़ा 450। और DAP में हम लोग खरीदना था हमको 1250, 1300। इस साल हमारा लगभग 45,000 खर्चा हुआ और 60,000 का बेचे, बस हो गया। पिछले साल का क्या था? पिछले साल तो बहुत फ़ायदा हुआ था, बहुत फ़ायदा हुआ था। अलीमुद्दीन और अमीरुद्दीन ने फसल नुकसान के मुआवजे के लिए स्थानीय किसान सलाहकार की मदद से आवेदन किया है, लेकिन अब तक उन्हें कोई सहायता नहीं मिली। चिकाबाड़ी पंचायत की किसान सलाहकार नविता कुमारी ने हमें फोन पर बताया कि प्रभावित किसानों के आवेदन जमा कर दिए गए हैं और जल्द ही सहायता राशि मिलने की उम्मीद है। हालांकि मुआवजे की राशि के बारे में पूछने पर उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी और फोन काट दिया। दूसरी तरफ पोठिया के लबानू और हुलासू पंडित ने हमें बताया कि उन्हें मुआवजा नहीं मिल सका है क्योंकि जमीन उनके नाम पर नहीं है, इसलिए उनका किसान पंजीकरण नहीं हुआ और किसान कार्ड भी नहीं मिला। अच्छा, फसल जो नुकसान होता है, चाहे मकई नुकसान हो या और भी कोई फसल नुकसान हो, तो कभी मिला है मुआवजा वगैरह मिलता है कभी? ना, हम लोग को नहीं मिला कभी नहीं। कोई आया कभी देखने के लिए? ना, कहाँ कौन आएगा, कोई नहीं आता। कोई नहीं आता है। तो फसल का मुआवजा भी नहीं मिलता है ना, कुछ नहीं। अब किसान कार्ड बनाओ तो अपना नाम से होगा तभी बनेगा। किसान कार्ड होने से 10 स्टेट में आप बेच सकते हो माल्टो। उसमें भी हम लोग का तेल में फायदा हो जाता है। हर चीज़ में किसान कार्ड होने से वो चीज़ में फायदा है, वो हम लोग का बन ही नहीं पाता है। और सबको सोचना चाहिए सरकार को, देखना चाहिए किसान से ही देश चलता है। हाँ, कृषि आज किसान छोड़ दे तो देश तो बेकार हो जाएगा। किसानों के सबको खिला दे, हम लोग अनाज देते हैं, हम ही लोग नुकसान में। अनाज पैदा हम लोग करते हैं, नुकसान हम ही लोग को है। इस मामले में हमने पोठिया के प्रखंड कृषि पदाधिकारी अभिषेक राज से बात की।
उन्होंने बताया कि प्रखंड की 22 पंचायतों में फसल नुकसान के आवेदन प्राप्त हुए हैं और उनका सत्यापन पूरा हो चुका है। प्रभावित किसानों को जल्द मुआवजा मिलने की उम्मीद है। आगे उन्होंने बताया कि मक्का की क्षतिग्रस्त फसल के लिए सरकार द्वारा प्रति हेक्टेयर 17,000 रुपए तक का मुआवजा मिलने का प्रावधान है। किसान अपना क्षति होता है वो अपना दिखाते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म एक तरह से फॉर्म भरते हैं अपना। उसमें 2 तरीका है। एक जैसा कि आपका खुद आप रैयत हैं तो उसमें तो अपना जो भी ज़मीन का रसीद या आधार जो भी है वो आपको अपलोड करना होता है। जो गैर रैयत हैं उनको घोषणा पत्र अपलोड करना होता है। उनके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। घोषणा पत्र में क्या होता है कि वो अपना दिखाते हैं कि हाँ मेरा इतना रकबा क्षति हुआ है। उसमें मेन इंपॉर्टेंट है कि उसमें 2 साइन चाहिए होता है। एक आपके कोई जनप्रतिनिधि हो जाएंगे, मुखिया जी या वार्ड सदस्य के मेंबर जो भी हो, और एक हमारे कृषि विभाग के कर्मी रहेंगे जो कि कृषि समन्वयक होते हैं। उनका साइन होना है, उसके बाद ही अपलोड करना होता है। जैसे कि इस बार जो भी आवेदन हुआ उसका फिर से सत्यापन कराया गया तो उसमें बहुत लोग का रिजेक्ट हुआ। तो रिजेक्ट में यही हुआ कि वो उसमें साइन नहीं था, वो बस अपने से भरे और अपलोड कर दिए। एक था कि दूसरा कारण था रिजेक्शन का कि वो रिसेंट जो रसीद नहीं था ज़मीन का, बहुत पहले का था, 2023 से पहले का था, जिसमें पहले ही दिया जा चुका था कि रिसेंट देना है रसीद में।